हाँ हाँ पवन जी हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। हाँ पवन जी, ये नमस्कार। हमारे कार्यकर्ताओं के ईवीएम को लेके कुछ प्रश्न अ, आते हैं, तो वही आपसे पूछने के लिए ये डिस्कशन था। ये एक प्रश्न आता है काफी कॉमन कि भाई लोग बोलते हैं, जिनको भी वो डेमो दिखा रहे होते हैं, कि भाई हमने पर्ची हम्म, कटते हुए खुद देखा है। तो आप जो कह रहे हो हम्म, कि भाई पर्ची नहीं कटती या सेम पर्ची दिखा देता है ईवीएम काले कांच की वजह से, ऐसा नहीं है, हमने तो पर्ची हम्म, कटते हुए देखा है। तो हम्म। इसी का एक सटीक उत्तर क्या हो सकता है या क्या है देखो वो? इसमें देखो इसमें क्या है कि जो पर्ची कटते छप पर्ची को छपते हुए और कटते हुए किसी ने देखा, तो इससे ये साबित नहीं होता कि वहां पे वोटों की धांधली नहीं हुई है, क्योंकि ना 90% भी नहीं, मोर देन 90% लोग हमेशा वो पर्ची छपते हुए और कटते हुए दोनों देखने वाले हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, राजस्थान की बात करें तो मान लो यहाँ 200 सीटें हैं और मान लो वोटों में धांधली करनी है, तो सरकार बनाने के लिए कितनी सीटें मैनिपुलेट करनी पड़ेगी? 10%, 15% एट मोस्ट। तो 15% हम्म कितना हुआ? 30 सीटें हुई। तो बाकी जो हम्म 170 सीटें हैं वहां पे तो सारे ही वोटर हैं, वो पर्ची कटते हुए छपते हुए सब कुछ देखने ही वाले हैं। अब ये 30 सीटों पे आते हैं, इन 30 सीटों पे कितने लोग देखेंगे? तो देखो, एक सीट की बात करें अब, तो एक सीट पे मान लो 3 लाख वोटर ने वोट किया, तो हम्म नतीजे बदलने के लिए आपको कितने वोट की हेराफेरी करनी पड़ेगी? वापिस से 10%। तो 3 लाख वोटर ने वोट किया, 30,000 वोट को इधर से उधर किया आपने, तो नतीजा बदल जाएगा। तो हम्म 3 लाख में से वापिस से 2,70,000 लोग जो हैं, 2,70,000 लोग पर्ची कटते हुए भी देखेंगे, छपते हुए भी देखेंगे, सब देखेंगे वो। और हम्म केवल बाकी 30,000 लोग हैं वो नहीं देखेंगे। तो अब होगा क्या? आप अगर ऐसे पूछना शुरू करते हो किसी को, भाई तुमने पर्ची कटते छपते देखी, तो 10 में से, मतलब पूरे स्टेट में भी आप ये पूछते हो हर एक वोटर को, तो क्या होगा? 10 में से 9 जवाब क्या मिलेंगे? हाँ मैंने कटते हुए भी देखी, छपते हुए भी देखी। हम्म तो 10 में से 9 का जवाब जब ये मिलने वाला है कि मैंने छपते भी देखी, कटते भी देखी, तो एक आदमी जब वो मिलेगा आपको जो बोलेगा नहीं मैंने छपते कटते नहीं देखी, तो वो आदमी झूठा माना जाएगा। क्योंकि बाकी 9 लोग बोलेंगे अरे ये तो पागल आदमी है, इसको तो पता ही नहीं लगता है, ये तो झूठ बोल रहा है, इसने पर्ची पर्ची कटते छपते ये तो झूठ बोल रहा है। तो क्योंकि 9 आदमी बोल रहे हैं हमने देखी है, तो ये जी क्वेश्चन जो है ना, ये प्रश्न का जवाब कि आपने पर्ची कटते छपते देखी या नहीं देखी, ये इस बात को साबित नहीं कर सकता कि क्या अमुक कंस्टिट्यूएंसी में या अमुक बूथ पे धांधली हुई है या नहीं हुई है। हम्म हाँ। हम्म जी। तो इसका अर्थ ये भी हुआ कि अ, हमें इसका उत्तर पता होना चाहिए, पर ये प्रश्न नहीं रखा जाना चाहिए कि क्या आपने पर्ची करते हुए देखा, क्योंकि ये प्रश्न ही पूरी डिस्कशन को बदल देता है ना। तो नहीं, आप ये कार्यकर्ताओं प्रश्न द्वारा रख सकते हो, आप ये हम्म प्रश्न रख सकते हो, पूछ भी सकते हो, लेकिन डेमो देखने के बाद में व्यूअर को ये बात समझ आ जाती है, या उसको मतलब उसको ये बात समझ आनी चाहिए कि भाई उसने इसको पर्ची को कटते छपते देखा, तब भी वहां पे वोटों की धांधली हो सकती है। जी तो ऐसा नहीं जी है कि हमको ये प्रश्न वो नहीं रखना चाहिए, पर इस प्रश्न के जवाब को आप रेफरेंस पॉइंट नहीं बना सकते। जी जी ठीक है ठीक है। दूसरा प्रश्न एक आता है कि अगर बीजेपी धांधली कर रही है, तो कर्नाटक हिमाचल आदि जगहों पे जहां पर कांग्रेस की सरकार है, तो वहां पर वो क्यों नहीं कर पाई? देखो, पहली बात तो बीजेपी धांधली कर रही है वो बात पूरी तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि ईवीएम पे जो भी इसके अंदर वोटिंग प्रक्रिया है उसमें पीएम का कोई दखल नहीं होता है, वो सब ईसीआई करता है। तो पीएम को भी जब धांधली करनी है तो उसको पहले ईसीआई और मीडिया, जिसके पास में मीडिया है, दो चीजें होती है, पहले धांधली करना, फिर धांधली जो हुई है उसको सप्रेस भी करना, उसको दबाना भी पड़ता है, उसके लिए मीडिया भी चाहिए फिर आपको। तो जो विदेशी धनिक हैं या अमेरिकन और ब्रिटिश फ्रेंच इलीट हैं, पेड मीडिया के प्रायोजक, जो लोग मीडिया चलाते हैं,
जो लोग ईसीआई को कंट्रोल करते हैं, धांधली वो लोग करते हैं। तो अगर अभी वो बीजेपी के फेवर में कर रहे हैं, कल को कांग्रेस के फेवर में भी कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि वो बीजेपी या प्रधानमंत्री तय करता है। एक बार नोटिफिकेशन आ गया, उसके बाद तो प्रधानमंत्री ईसीआई के दफ्तर में पैर नहीं रख सकता। वो क्या प्रोग्राम लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो पीएम का कोई दखल रहता ही नहीं है उसके अंदर। तो प्रधानमंत्री मैनिपुलेशन कर सकता है, टेक्निकली लीगली दोनों ही तरीके से। ये बात ही गलत है। पर अभी क्या हो रहा है कि बीजेपी रूलिंग पार्टी है अभी, तो उसके फेवर के अंदर ईवीएम जो है का इस्तेमाल हो रहा है। कल को कांग्रेस के फेवर में भी हो सकता है, किसी स्टेट में कांग्रेस की सरकार बनाने में भी हो सकता है। तो वो वाली बात है। दूसरी बात है ये जो है ना कि चलो बीजेपी अभी ईवीएम है उसका इस्तेमाल धांधली करने में बीजेपी कर रही है, तो सब जगह बीजेपी क्यों नहीं जीत जाती? तो देखो वैसा नहीं होता है। ईवीएम को हर जगह ज्यादा ईवीएम का इस्तेमाल करके अगर सब जगह वो सरकार बनाना शुरू करेंगे तो ईवीएम संदेह के घेरे में आ जाएगी। तो ईवीएम को पाक साफ रखना जरूरी है। उसके लिए वो माहौल देख के उस हिसाब से वो देखते हैं कि हाँ यहाँ पे माहौल है कि हम यहाँ पे अभी 2-4 स्टेट में या सीटें ले सकते हैं या सरकार वापस बना सकते हैं। जब भी वो देखेंगे ईवीएम की विश्वसनीयता कम हो रही है तो वो फिर बीजेपी की सीटें जैसे अभी उन्होंने कम कर दी। अभी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सीटें उन्होंने 240 ही कर दी। तो वो क्यों की? क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये 4 महीने तक जो इसका डेमो है काले कांच का ईवीएम का, उसका जो कैंपेन पिक हुआ था, कुछ 4 करोड़ लोगों ने ये वीडियो, इसका डेमो का वीडियो देख लिया था। तो उससे क्या हुआ, उनको ये समझ आया कि यदि अभी 400 सीट आ गई ईवीएम का इस्तेमाल करके, अगर बीजेपी को 400 सीट दे दी हमने, तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे, केओस आ जाएगा और लॉ एंड ऑर्डर फेल हो सकता है, चुनाव वापस कराने पड़ जाएंगे हमें। तो और ये वीडियो जो अभी 4 करोड़ ने देखा है जंतर मंतर पे डेमो वाला, ये 40 करोड़ तक 7 दिन में पहुंच जाएगा नतीजे आते ही। जैसे ही बीजेपी ने 400 पार किया और वो 40 करोड़ तक पहुंचने वाला था वीडियो, और चुनाव वापस कराने पड़ते, और वो चुनाव बैलेट पेपर से होते, तो ईवीएम हाथ से निकल जाता। मतलब सारे नेताओं की, मुख्यमंत्रियों की, कांग्रेस के शीर्ष, सपा बसपा का शीर्ष नेतृत्व, सबकी चोटियां हाथ से निकल जाएगी ना उनके। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ईवीएम का इस्तेमाल नहीं किया। तो ये सब आप ईवीएम से वोटों की धांधली कर सकते हो, उसका ये मतलब नहीं होता है सारे चुनाव में सारे वोटों के ऊपर धांधली करोगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसा करोगे तो ईवीएम निकल जाएगी हाथ से उनके। तो वो पॉलिटिकल सिचुएशन और वोटर का सिचुएशन और पॉलिटिकल टेम्परामेंट, वो सब देखने के बाद में वो तय करते हैं कि किसका कहाँ इसका इस्तेमाल करना है। हाँ जी जी। जी धन्यवाद। एक जो और काफी कॉमन प्रश्न आता है, जो कि काफी सारी और भी काफी सारे नेताओं द्वारा भी उठाया जाता है, वो ये है कि जो पर्ची मिलाने का सुझाव कांग्रेस देती है ना, तो उससे भी तो वोटों का मिलान हो ही जाता है, तो फिर अलग से बैलेट पेपर की क्या जरूरत है? देखो हमारा डेमो तो उस बात को, मतलब बात को जड़ से ही काट के फेंक देता है ना, एकदम जड़ से ही काट के फेंक देता है। जो ब्लैक ग्लास डेमो है जो हम दे रहे हैं पिछले 4 साल से, वो दिखाता क्या है? वो कागज के वोटों की हेराफेरी तो दिखा रहा है भाई। इलेक्ट्रॉनिक वोट का तो हमारा डेमो इलेक्ट्रॉनिक वोट की हेराफेरी थोड़ी दिखा रहा है, वो तो कागज के वोट की दिखा रहा है। मतलब कागज का वोट कैसे चोरी होता है, हमारा डेमो वो चीज दिखाता है। तो पर्ची मिला के क्या करेंगे? पर्ची मिलाने से वो धांधली पकड़ में आ ही नहीं सकती, क्योंकि कागज का वोट भी चोरी हो रहा है ना। तो वो तो एकदम ही, मतलब एकदम बकवास बात है, मतलब कोई पॉइंटलेस है, कोई मतलब ही नहीं बनता उसका। काले कांच की वजह से कागज के वोटों की चोरी हो जाती है, और जब कागज के वोट का वोट चोरी हो गया है तो आप उसका मिलान करके क्या करोगे? मिलेगा क्या आपको मिलान करके? जी जी, ठीक है। और अब बस एक और प्रश्न मैं पूछूंगी कि और ये थोड़ा जेनरिक प्रश्न है कि अगर आपको इतनी जानकारी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, तो आप खुद क्यों नहीं चुनाव जीत जाते? हम जीत जाते हैं मतलब? हम कैसे जीतेंगे? नहीं, मतलब आपको पता है कि ईवीएम के साथ काफी छेड़खानी कैसे होती है,
है ना, तो वो नहीं करवा नहीं, वो के हम आप थोड़ी कोई, हम कैसे करवाएंगे? वो तो जिसके पास ईसीआई है या जिसके पास से ईसीआई का जो मुख्य चुनाव आयुक्त और वो जो लोग ऊपर बैठे हैं, जो लोग इसके प्रोग्राम लिखते हैं, जिनके पास ईवीएम है, वो लोग तक हम कैसे पहुंचेंगे? हमारी उतनी हैसियत है क्या कि हम वहां जाके उनको बोले हमें जिता दो? मतलब वो तो नहीं होता है ना। मतलब उस लिहाज से तो हम कुछ है ही नहीं, मतलब हम तो बहुत छोटे है ना, चीटी होती है वैसी हाँ। है स्थिति। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, फिर कंप्लीट करेंगे अपनी बात को, और वो आता है कि भाई आपने जो ये मशीन आप दिखा रहे हो, ये ईसीआई की तो मशीन नहीं है, ये तो आपकी मशीन है, और आपने खुद ने ऐसा सॉफ्टवेयर लिखा है जो कि वोटों की चोरी करता है, पर चुनाव आयोग ऐसा क्यों करेगा भाई? वो तो एक इसका संवैधानिक संस्था है। हाँ। इसका सॉफ्टवेयर राहुल चिमनभाई मेहता है जो उन्होंने लिखा है ना, मैंने नहीं लिखा था। हाँ, अब आपका प्रश्न जो है कि हमारी मशीन नहीं है, यही था ना? नहीं नहीं, तो एक्चुअली प्रश्न ये है कि ये सॉफ्टवेयर का में जो कोडिंग है या जो भी सॉफ्टवेयर लिखा गया है, ये चुनाव आयोग वाला तो है नहीं। यानी अब आपने लिखा अच्छा, हो या राहुल चिमन भाई मेहता ने, किसी ने भी लिखा हो, ये आपका लिखा गया है, ये चुनाव आयोग वाला तो सॉफ्टवेयर है नहीं। तो आपने सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया है कि वोटों की धांधली आप दिखा रहे हो, पर चुनाव आयोग तो चुनाव आयोग ऐसा क्यों करेगा? चुनाव आयोग का सॉफ्टवेयर तो अलग है, वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि भाई एक तो वो संवैधानिक संस्था है, उसका राजनीतिक पार्टियों का कोई दबाव थोड़ा ना है, जैसे कि हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहते हैं। तो तो उनका कहना है कि भाई देखो ये इसमें बोले बोले। हाँ, आप फिनिश नहीं करो, आप फिनिश करो। नहीं, मैं वही बस कह रही हूँ कि भाई ये सॉफ्टवेयर आपने ऐसे तैयार किया है, चुनाव आयोग ऐसा क्यों करेगा? या चुनाव आयोग को पता तो अगर उसका है पता तो तो उसका आंसर ये, हम ये कब कह रहे हैं कि ईवीएम में धांधली है, वो कोई बाहर का कर रहा है? हम तो यही तो कह रहे हैं, चुनाव आयोग ही तो धांधली कर रहा है। जिसका प्रोग्राम रहेगा वही तो वोट चोरी करेगा। प्रोग्राम तो ईसीआई डाल रहा है, तो वोट चोरी तो ईसीआई करेगा ना। पेप्सी की बोतल में कोका कोला का पानी थोड़ी मिलेगा, कोका कोला की सॉफ्ट ड्रिंक थोड़ी मिलेगी। पेप्सी जो पैकेजिंग प्लांट है वहां से पेप्सी तो डालेगी उसमें। तो इसका सॉफ्टवेयर और मशीनें कौन बना रहा है? ये तो सब ईसीआई करता है, इलेक्शन कमीशन केंद्र सरकार के साथ में बैठ के। तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि एक बाहर से एक आदमी आ रहा है और वो हैकिंग करके वोट चेंज कर रहा है। हम तो ये कह रहे हैं भाई, ईसीआई खुद ही वोट चोरी करता है। ईसीआई खुद, मतलब चोरी करता है नहीं बोल रहा हूँ, चोरी कर सकता है। हाँ, करने की मतलब संभावना वोट की है। जो चोरी, हाँ, वोट की जो चोरी करेगा अगर, तो वो ईसीआई करेगा। अगर उसको करनी है तो वो वोट चोरी कर देगा। और आप क्योंकि उसी के हाथ में प्रोग्राम है, मशीन उसकी बनाई हुई है, प्रोग्राम वो डालता है, सिंबल लोडिंग फाइल वो डालता है, उसके लोग आके या सिंबल लोडिंग फाइल अपलोड करते हैं। सारा धंधा तो उनके हाथ में है ना, कारोबार। तो उनको जो करना है कर सकते हैं, तो करना होगा तो करेंगे। ईमानदार लोग हैं, नहीं करेंगे। बेईमान है तो करेंगे। अब ईमानदारी बेईमानी नापने के लिए थर्मामीटर तो आता नहीं है कि हम लगाए उसके मुंह में, दे के पूछे भाई देख तेरे बेईमानी का टेम्परेचर बता मेरे को, या कितना ईमानदार तेरे, कितनी ईमानदारी है। तो अब दूसरी बात आपने बोली हमारा प्रोग्राम, अरे भाई हमने इलेक्शन कमीशन को 40,000 रुपए का डीडी भेजा हुआ है कि भाई तुम्हारी मशीन दो, उसमें ये प्रोग्राम चला के वोटों की धांधली करके दिखा देते हैं। तो वो उन्होंने बोल दिया हमारी मशीन नहीं देंगे, तो हम वो अपनी मशीन देंगे नहीं, तो हमने अपनी मशीन बना के दिखाना शुरू कर दिया। आज की डेट में भी चुनाव आयोग हमें मशीन दे, हम उसके अंदर ये धांधली करके दिखा देंगे काले कांच की वजह से। तो वो मशीन देते नहीं है। ठीक है पवन जी, तो धन्यवाद। हमारी मशीन में देखो हमारी मशीन हमारा प्रोग्राम, हमारी मशीन हमारा प्रोग्राम, और हम वोट चोरी करके दिखा देते हैं। ओके, वही बात है। चुनाव, अभी जो ईवीएम है वो चुनाव आयोग के पास है, प्रोग्राम भी उसके पास है। तो चुनाव आयोग की मशीन, चुनाव आयोग का प्रोग्राम, वो भी वोट चोरी कर सकते हैं। जैसे हमारी मशीन हमारा प्रोग्राम, हम वोट चोरी कर सकते हैं, वैसे ही वही चीज दिखा रहे हैं हम। तो चुनाव आयोग है, उसकी मशीन उसका प्रोग्राम, वो चाहे तो वोट चोरी कर सकता है, कोई रोक नहीं सकता उसको। जी, न कोई रोक सकता है, न उसकी जांच में वो चीज पकड़ में आ सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग में जांच चुनाव आयोग खुद ही करता है। अगर आप जाके बोलोगे वोटों में धांधली हुई है, तो चुनाव आयोग बोलेगा ठीक है रुको जांच कराता हूँ। अरे भाई तुम्ही ने धांधली करी है ऐसा आरोप लगा रहे हैं हम, तो बोलेगा हाँ तो मैं मेरी जांच कर लेता हूँ मैं भी।
तो वो बोलेगा ठीक है, मैं मेरी जांच करके अभी क्लीन चिट देता हूँ, घंटा भर रुको, इधर बैठो बाहर, चाहे कॉफी पियो, मैं अभी जांच लगा के फटाफट क्लीन चिट का डॉक्यूमेंट निकाल के मीडिया में छपवा देता हूँ, कोई जांच हो गई है, कोई दानगी नहीं हुई है, जाओ घर। ये वो सर्कस है। जी जी है ना? ठीक है पवन जी, धन्यवाद धन्यवाद। ओके ओके ओके।